भुलक्कड़ गधा और चालाक लोमड़ी। जंगल में शेर सिंह पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे। वैद्य ने सख्त हिदायत दी थी कि वो कुछ दिन गुफा से बाहर बिल्कुल न निकलें। शेर सिंह गुफा में परपटें बेचैनी से बदलते हुए बोले, अरे यार, क्या मुसीबत है। जब से बीमार हुआ हूँ इस गुफा में जैसे कैद हो गया हूँ। न जाने जंगल का क्या हाल होगा। उसी जंगल में एक गधा भी रहता था जिसे भूलने की बुरी आदत थी। वह इतना भुलक्कड़ था कि कुछ ही देर में यह भी भूल जाता था कि वह कहाँ जा रहा था और क्यों निकला था। गधा रास्ते में चलता हुआ बड़बड़ा रहा था, अरे यार, मैं फिर भूल गया कहाँ जाना था, किस लिए निकला था। चलो यही रास्ता सही लगता है, इस पर ही आगे बढ़ता हूँ। चलते चलते उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। अच्छा, अब याद आया, मैं पहले अपने घर के लिए निकला था। चलो अच्छा हुआ घर आ गया। यह सोचकर वह गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि शेर सिंह गहरी नींद में सो रहे हैं। अरे तेरी, फिर से किसी और के घर में घुस आया। इस भूलने की बीमारी की वजह से किसी दिन जान से जाऊंगा। बेचारा शेर कितना आराम से सो रहा है। तभी उसकी नज़र पास रखे एक सुनहरे ताज पर पड़ी। वाह, यह क्या है। लगता है पहनने की चीज है। इसे यूं ही जमीन पर रख छोड़ा है। कोई इज्जत ही नहीं ताज की। चलो मैं ही पहन लेता हूँ। गधा ताज पहनकर पूरे शान से जंगल में घूमने लगा। उसे देखकर सारे जानवर हैरान रह गए। राम जी, ये क्या देख रहे हैं? आंखें गधा ताज पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे बारात में कोई बाराती हो। कहीं शेर सिंह ने इसे राजा तो नहीं बना दिया? अगर ऐसा है तो जंगल की शामत आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक भुलक्कड़ गधा राजा, यह असंभव है। हमें शेर सिंह से बात करनी चाहिए। हमें यह गधा राजा मंजूर नहीं। उधर गधा घूमते घूमते लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी उसे देखकर हैरान रह गई। अरे ओए गधे, यह ताज कहाँ से मिला तुझे? पता भी है तूने किसका ताज पहना है? गधा सिर खुजाते हुए बोला, ताज? कौन सा ताज? किसने पहना है ताज? माथा पीटते हुए बोली भुलक्कड़। ये ताज जो तूने पहना है कहाँ से मिला? गधा को सोचने की कोशिश करता है। अच्छा, अरे यार, फिर भूल गया। कहाँ मिला था यह ताज? लोमड़ी के दिमाग में एक योजना कौंध गई। ये गधा तो पूरा भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। वो जोर से बोली, गधे महाराज की जय हो, गधे महाराज की जय हो। बाकी जानवर भी चौंक गए। लोमड़ी आगे बोली, आप हमारे नए राजा हैं महाराज। आपको शायद याद ना हो, पर आप ही को शेर सिंह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। गधा बोला, मैं राजा हूँ? अच्छा, और तुम कौन हो? मैं आपकी सलाहकार हूँ महाराज। आप बहुत बातें भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको मदद के लिए हूँ। आप आराम कीजिए, इधर उधर मत जाइए। लोमड़ी ने पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया। सभी जानवर ध्यान दें, शेर सिंह ने गधे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। अब गधा हमारे राजा हैं और मैं उनकी सलाहकार। सारे जानवर परेशान हो उठे। क्या ये जंगल कोई मजाक का अड्डा है? आज गधा राजा, कल तोता सेनापति। हम इस गधे को राजा नहीं मानेंगे। लोमड़ी बोली, मैंने समझाने की कोशिश की थी, मगर महाराज मुझ पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा जो भी उनके फैसले का विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा। जानवर डर के मारे चुप हो गए। लोमड़ी ने सभा बुलाई और कहा, महाराज ने कुछ नए नियम बनाए हैं। कोई भी महाराज को उनके भूलने पर याद नहीं दिलाएगा। हर हफ्ते महाराज के खाने पीने का इंतजाम करना सभी जानवरों की जिम्मेदारी होगी। मेरी हर बात मानना अनिवार्य होगा। विरोध करने वाला दोषी माना जाएगा। तभी सारा चिल्लाया, ये अन्याय है, हम आवाज भी नहीं उठा सकते। लोमड़ी ने घुड़क कर कहा, चुप हो जा वरना तुझे जंगल से भगा दूंगी। शेर सिंह का नाम सुनते ही जानवर डर गए। लोमड़ी ने गधे को मोहरा बना लिया और असल में राज करने लगी। वो जानवरों से जबरन काम करवाती, दुगना भोजन मंगवाती। कि शाम तक लकड़ी मेरे घर पहुंच ही जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। जानवरों की हालत खराब हो गई। हाय राम, इस गधे और उसकी चमची लोमड़ी ने तो कमर ही तोड़ दी। हमारे अब कुछ करना ही पड़ेगा। सास ने की योजना बनाई। कल हम गधे से कहेंगे कि जंगल में चोरी करने वाले को जंगल से निकाला जाएगा। नया नियम बनाया जाए। फिर हम अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने चोरी की है। तब गधा उसे खुद जंगल से निकाल देगा। सभी खुश हो गए, पर उन्हें क्या पता था कि लोमड़ी यह सब झाड़ियों में छुपकर सुन रही थी।
तो अच्छा जी, चालाक बनने चले हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सारस और कुछ जानवर गधे के पास पहुंचे। महाराज, हम एक नया नियम जोड़ना चाहते हैं। अगर कोई जंगल में चोरी करता है तो उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह तो अच्छा नियम है, चलो लागू करो। अगले ही दिन लोमड़ी सभा में चिल्लाने लगी। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है और मुझे घटना स्थल से सारस के पंख मिले हैं। सारस दंग रह गया। ये क्या, मेरी योजना तो इसने मुझ पर ही पलट दी। गधे ने कहा, हाँ, अब याद आया, इस चोरी के लिए लोमड़ी को जंगल से निकाला दिया जाए। लोमड़ी गुस्से से चिल्लाई, मैं चोर नहीं है, यह कोई राजा नहीं है। मैंने ही इसे शेर का ताज पहनने देखा था और सोचा इसका फायदा उठाऊं, इसलिए झूठ मूठ कर राजा बना दिया। उसी वक्त शेर सिंह गुफा से निकलकर सभा में आ पहुंचे। शेर को देखकर लोमड़ी कांपने लगी। शेर सिंह गरजे, दुष्ट लोमड़ी, तूने मेरे ताज का दुरुपयोग किया, जंगल के नियमों से खिलवाड़ किया। मैं तुझे जंगल से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। फिर शेर गधे की ओर देखा। और तूने मेरा ताज क्यों पहना? सारस बोला, महाराज, यह गधा भोला है, इसे भूलने की बीमारी है, इसे पता ही नहीं था कि यह क्या कर रहा है। शेर ने कहा, सच है, यह गधा बचपन से ऐसा ही है। इसे जंगल से निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन गलती की सज़ा तो मिलेगी। इसे रोज़ याद दिलाया जाएगा कि इसकी वजह से जंगल संकट में आ गया था, ताकि ये बात कभी ना भूले।